Good morning, students. In our previous class, we have done theorem 6.1, 6.2 and 4 questions of exercise 6.2. Today, we will start from question number 5. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इन फिगर 6.20. 6.20 पहले फिगर बनाते हैं हम. P, Q, R, E, F, D point है. This is the figure. In figure 6.20, DE parallel OQ. ये D point है और ये हमारा O point है. DE किसके पैरेलल है? OQ के. And DF पैरेलल OR. DF और OR पैरेलल है. टू प्रूव हमें करना है EF पैरेलल QR. अब हमें जो साइड्स पैरेलल दी हैं हम वो वाली ट्राइंगल लेते हैं. आपकी ED और OQ पैरेलल है तो हम ट्राइंगल लेते हैं POQ. कौन सी ट्राइंगल लेते हैं? POQ. प्रूफ में in triangle POQ, DE parallel OQ. So, PE by EQ is equal to PD by OD by BPT. अब सेकेंड चीज हमारे पास DF और OR पैरेलल दिए हुए हैं. तो इन ट्राइंगल POR, DF पैरेलल OR. So PF by FR is equal to PD by OP. PD by OD by BPT. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. 1 and 2 इक्वेशन क्या हो गया? PD by OD दोनों तरफ आपका कट हो गया. तो PE by EQ is equal to PF by FR. PE by EQ is equal to PF by FR. तो अगर हम देखें तो ये हमारी कौन सी थ्योरम प्रूव हुई है? PE by EQ is equal to PF by FR. BPT प्रूव हुई है. तो इन ट्राइंगल PQR, PE by EQ is equal to PF by FR. Proved. So, by converse of BPT, EF parallel QR. कि सिंस हम ये भी लिख सकते हैं सिंस साइड्स आर प्रोपोर्शनेट सो EF पैरेलल BPT. लिख लीजिए सिंस साइड्स आर प्रोपोर्शनेट so by converse of BPT EF parallel QR. हमने क्या किया कि हमें जो लाइन पैरेलल दी हुई थी हमने वो ट्राइंगल लिए और वहां से साइड्स को प्रोपोर्शनेट किया और फिर वहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई और दो इक्वेशन से हमारे पास PE by EQ क्या आ गया? PF by FR. तो PE by EQ is equal to PF by FR. Since sides are proportionate, so by converse of BPT EF parallel QR. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.21. सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे 6.21.
P Q R In figure 6.21, A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ. AB parallel PQ. देखो बेटा AB parallel PQ है तो हम ये ट्राइंगल है जिसमें AB और PQ आ रहे हैं, यानी कि POQ ट्राइंगल। और दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, AC पैरेलल PR। सेकंड ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, POR, जो हमने लास्टली अपने क्वेश्चन नंबर 5 में लिया है। तो प्रूव हमें करना है BC पैरेलल QR। तो प्रूफ में हम आए, इन ट्रायंगल AB और PQ पैरेलल है तो इन ट्रायंगल POQ, in triangle POQ, AB parallel PQ. So PA by OA is equal to QB by OB by BPT। ये हमारी फर्स्ट वन है। अब सेकेंड चीज AC और PR पैरेलल है तो इन ट्राइंगल POR AC पैरेलल PR, so PA by OA is equal to CR by OC, ये भी बाय BPT। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से PA और OA आपका कट हो जाएगा, QB बाय OB इज इक्वल टू RC बाय OC। अब QB बाय OB RC बाय OC कौन से ट्राइंगल की साइड्स हैं, ये ROQ की। कौन से ट्राइंगल की साइड्स हैं, ROQ की। अब हम ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ROQ QB बाय OB इज इक्वल टू RC बाय OC, प्रूव्ड। तो सिंस sides are proportionate, so by converse of BPT, साइड प्रोपोर्शनेट है तो आपकी कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई हो जाएगी। कन्वर्स ऑफ BPT BC पैरेलल QR, ये आपका प्रूव हो गया जो हमको प्रूव करना था, BC पैरेलल QR। सेम आपका क्वेश्चन इसी तरह से हुआ जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था, कुछ भी चेंज नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले मैंने बनाया है ट्राइंगल ABC, line drawn through midpoint of one side of triangle. D is midpoint given triangle ABC, or D is midpoint of AB. Prove that line drawn through midpoint of one side of triangle parallel to another side. DE
पैरेलल BC बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो प्रूव करना है हमको बाइसेक्ट द थर्ड साइड कि E बाइसेक्ट AC और AE is equal to AC. A line drawn through midpoint of one side of triangle parallel to third side bisect the third side. हमने थ्योरम का यूज करके करना है। प्रूफ में हम आते हैं D is midpoint of AB. So AD equal to DB. अब DE parallel BC given. So अब आपकी कौन सी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे? थेल्स थ्योरम बीपीटी। लाइन पैरेलल है तो साइड क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी। AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC बाय BPT। अब AD बाय AD इज इक्वल टू AE बाय EC। अब DB किसके इक्वल है? AD के इक्वल है, तो मैंने DB को हटा के क्या लगा दिया? AD लगा दिया। तो DB इज इक्वल टू AD। ये कट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू AE बाय EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC। हमको ये प्रूव करना था AE इक्वल टू EC, और ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम, ये 7 की फिगर थी, अब मैं 8 की फिगर बना लेती हूं यहां पर। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास ट्राइंगल है A B C D और E गिवन ट्राइंगल ABC D and E are midpoints of AB and AC. To prove हमें क्या करना है? Using theorem 6.2 prove that lines joining the midpoint of any two side of triangle is parallel to third side. हमें प्रूव करना है पैरेलल टू थर्ड साइड, DE पैरेलल BC। हम प्रूफ में आते हैं। D is midpoint of AB. So AD equal to DB gives AD by DB equal to 1। DB को जब ले आए तो वहां पर क्या बचा? 1। Then E is midpoint of, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, E is midpoint of AC. So AE equal to EC gives AE by EC equal to 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AD by DB is equal to AE by EC equal to 1। और since sides are proportionate, so by converse of BPT D पैरेलल BC। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये आपकी 7th की फिगर है क्वेश्चन नंबर 7 की, और ये क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर है आपकी।
ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 7 में लाइन पैरेलल दी हुई थी, हमें मिड पॉइंट प्रूव करना था। अब हमें मिड पॉइंट दिए हुए थे, हमें क्या प्रूव करना था, पैरेलल लाइन प्रूव करनी थी। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके इसको प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। सबसे पहले हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं। A, B, C and D. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD. ABCD is a trapezium और AB पैरेलल CD। इसके बाद एंड इज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। डायगोनल्स कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। टू प्रूव हमें करना है, शो दैट टू प्रूव AO बाय BO इज इक्वल टू OC बाय OD। ये हमें प्रूव करना है। AO बाय BO इज इक्वल टू OC बाय OD। अब हम इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ अ लाइन थ्रू O such that draw a line OE through O such that OE parallel AB and CD। O से हमने लाइन बनाई कि आपकी पैरेलल हो गई OE AB एंड CD की। ड्रॉ अ लाइन OE through O such that OE parallel AB and CD। अब प्रूफ में, अब जहां पर आपकी पहली लाइन बनी है वो ट्रायंगल लेंगे। पहले मैंने ट्रायंगल लिया EO पैरेलल CD है, तो ADC इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल CD बाय कंस्ट्रक्शन। So AE by ED is equal to AO by OC। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बाय BPT फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा ये AB के पैरेलल है, तो AB के लिए हमारी ट्रायंगल बनेगी ABD। इन ट्रायंगल ABD OE parallel AB by construction। So AE by ED is equal to BO by OD by BPT second equation। From equation 1 and 2 अगेन AE by ED कट हो गया आपका। AO by OC इज इक्वल टू OB by OD। तो अब हमें AO के बारे में BO चाहिए और OC यहां चाहिए, तो इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं। गिव्स AO by OB इज इक्वल टू OC by OD। ये हमारा प्रूव हो गया, जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, हमें ट्रेपीजियम गिवन था जिसमें AB और CD आपकी पैरेलल थी। हमें प्रूव करना था AO by BO इज इक्वल टू OC by OD। तो हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने E से एक लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ की है AB के और CD के। फिर हमने वो ट्रायंगल्स ली जिसमें EO लाइन हमारी पैरेलल आ रही थी और वहां से हमने प्रोपोर्शनेट की साइड्स को, और जो हमें आंसर चाहिए था वो आंसर हमें मिल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन हमें क्वाड्रिलेटरल, ABCD।
जो डायगोनल्स हैं इसके वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। ए बी सी एंड डी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, such that AO by OC is equal to AO by OB is equal to CO by OD. To prove हमें करना है ABCD is a trapezium. देखो ये क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन का कन्वर्स है। 9th क्वेश्चन में आपको ट्रेपीजियम गिवन था और आपने AO by OB is equal to CO by OD प्रूव किया था, ठीक है। अब जब आपका क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रेपीजियम गिवन था तो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, 10th में भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ड्रॉ अ लाइन OE थ्रू O such that OE पैरेलल। अब जो हमारी OE पैरेलल लाइन बनेगी वो या तो AB के पैरेलल बनेगी या फिर CD के पैरेलल बनेगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारे पास बिकॉज हमें जो 9th क्वेश्चन में ट्रेपीजियम गिवन था और AB और CD दोनों पैरेलल थी। अगर हम AB OE को एक लाइन के पैरेलल बनाते तो वो दूसरी के अपने आप पैरेलल हो गई थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लाइन पैरेलल नहीं है। दैट इज वाई OE हमारी एक ही लाइन के पैरेलल होगी और मैंने ले लिया OE पैरेलल CD। OE पैरेलल CD। अब प्रूफ में आ जाइए। AO by OB is equal to CO by OD गिवन। अगर मैं लिखती हूँ AO by OB कुछ नहीं बनता तो मैं यहाँ पे AO by OC करने के लिए जगह इनकी चेंज कर लेती हूँ, जैसे मैंने 9th क्वेश्चन में किया था, जगह चेंज की थी प्रूफ करने के लिए जो हमें चाहिए था। AO by OC is equal to BO by OD। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। AO by OC is equal to BO by OD। अब इन ट्राइंगल OE और CD पैरेलल है तो मैंने ट्राइंगल लिया ADC। इन ट्राइंगल ADC OE पैरेलल CD by construction, so AE by ED is equal to AO by OC। ये सेकेंड इक्वेशन, तो यहां AO by OC कट जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AO by OC हमारा कट हो गया। AE by ED is equal to OB by OD। अब हमें करना क्या है? AB और CD को पैरेलल करना है। AB और CD को पैरेलल करने के लिए मुझे EO को AB के पैरेलल करना पड़ेगा। CD के पैरेलल तो है ये बाय कंस्ट्रक्शन। अब इन AE by ED OB by OD तो कौन सा ट्राइंगल बना? इन ट्राइंगल ABD AE by ED is equal to OB by OD proved। Sides are proportionate, so by converse of BPT EO parallel AB, तो EO किसके बराबर पैरेलल आ गई? AB के। अब EO पैरेलल CD बाय कंस्ट्रक्शन तो गिव्स AB पैरेलल CD। EO आपका कट हो गया और AB पैरेलल EO से EO आपका कट हुआ, या EO AB के पैरेलल है, EO CD के पैरेलल है। इट मींस AB और CD भी आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो सिंस one pair of opposite sides is parallel,
So ABCD is a trapezium. ठीक है, 9th क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन था वो 9th क्वेश्चन का आपका कन्वर्स था। जो हमें गिवन था वो हमारा टू प्रूफ बन गया, और जो टू प्रूफ था वो हमारा गिवन बन गया। किया हमने उसी तरीके से है, कंस्ट्रक्शन की है, लाइन पैरेलल बनाई है, और वहां से जो रिजल्ट निकाला और जो गिवन रिजल्ट था दोनों को कंपेयर करके साइड्स को प्रोपोर्शनेट किया। अब हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या बताया गया है वीडियो में, और फिर क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।